हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं हर रोज़ की तरह जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी कन्फ्यूज लगे तो कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो चलिए, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ भी अगर इसमें कंफ्यूज लगे तो वीडियो पूरा देखकर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग का सवाल है कि सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है। तो सबसे बड़ा पशुओं का मेला है जो कि बिहार का एक सोनपुर शहर है, बिहार का सोनपुर शहर में लगता है दोस्तों। चलिए, आप लोग का अगला सवाल है कि सबसे ऊंची मीनार कौन सा है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है दोस्तों, जो कि दिल्ली में स्थित है। चलिए, आप लोग का अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा झील है जो कि बुलर झील है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। आप लोग का अगला सवाल है कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सी है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है कि भाखड़ा नागल बांध है, जो कि पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ दोस्त? पंजाब के सतलज नदी पर स्थित है। आप लोग का अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है दोस्तों, जो कि राजस्थान में स्थित है। आप लोग का अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा गुफा का मंदिर कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गुफा का मंदिर एलोरा का गुफा का मंदिर है दोस्तों। एलोरा का कैलाश मंदिर है, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। चलिए, आप लोग का अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में स्थित है दोस्तों, और उस चिड़ियाघर का नाम है जूलॉजिकल गार्डन। क्या नाम है दोस्तों? जूलॉजिकल गार्डन। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है दोस्तों, और ये बता दूं कि ये दिल्ली में स्थित है। और इस मस्जिद का निर्माण है जो कि शेरशाह ने करवाया था। कौन करवाया था? नहीं, सॉरी दोस्त, शेरशाह नहीं, शाहजहाँ करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहाँ, शाहजहाँ ने करवाया था। आप लोग का अगला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों, ये ज्योग्राफी का सवाल है। भारत का सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन है, जो कि केटू के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? इसका दूसरा नाम केटू है दोस्तों। आप लोग का अगला सवाल है कि भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों, मैं ये बता दूं कि मैं 2022 में MTS का एग्ज़ाम दिया था दोस्तों, और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए उस क्वेश्चन को मैं इसमें ऐड किया हूँ कि भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। तो यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, आप लोग का अगला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा है। कौन सा? बुलंद दरवाज़ा, जो कि अकबर के शासनकाल में बनाया गया था। यानी कह सकते हैं दोस्तों, अकबर ने इस दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाज़ा का। इस दरवाज़ा का निर्माण क्यों कराया था दोस्तों? जब गुजरात को इसने जीत लिया था, तब इसने करवाया था दोस्तों। चलिए, आप लोग का अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी दोस्तों। गंगा नदी का निर्माण बता दूं कि दो नदियों से मिलकर गंगा नदी का निर्माण होगा। एक तो है दोस्तों भागीरथी नदी। कौन सी? भागीरथी। और एक नदी है दोस्तों अलकनंदा नदी। ये बता दूं दोस्तों कि अलकनंदा नदी का निर्माण होता सतोपंथ हिमानी से दोस्तों, सतोपंथ हिमानी से दोस्तों। और भागीरथी नदी का निर्माण होता है गंगोत्री हिमानी से। कौन सा हिमानी से? गंगोत्री हिमानी। हिमानी का मतलब होता है दोस्त जो बर्फीली चोटी होते हैं उसको हिमानी बोलते हैं। किसको बोलता है? हिमानी। तो दोस्तों, ये भागीरथी नदी हो गया, और ये अलकनंदा नदी हो गया, और ये दोनों रुद्रप्रयाग में आकर दोनों मिल जाती है। उसके बाद रुद्रप्रयाग से आगे जो नदी निकलती है, दोनों के मिलने से उस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना गया है दोस्तों। और ये बता दूं कि गंगा नदी का लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, 2525 किलोमीटर। तो इतने पॉइंट आप याद रखेंगे तो गंगा नदी के बारे में, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों।
चलिए आप लोग का अगला सवाल है कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। दोस्तों ये भी मैं बता दूं कि 2022 के एमटीएस के प्रश्न में ये आया था दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा बारिश अब मेघालय के एक छोटा सा शहर है दोस्तों मानसीराम, उधर ही मानसीराम में बारिश ज़्यादा होती है। सर दोस्तों बारिश ज़्यादा होने के कारण उधर सर दोस्तों पहाड़ी इलाके उधर है, पहाड़ी इलाकों के कारण उधर मानसून हमेशा बने रहते हैं और वर्षा अत्यधिक वर्षा होती है दोस्तों। चलिए आप लोग का अगला सवाल है कि सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज को कहा जाता है। इसको लिवरपूल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो पुल है डायरेक्ट इस खंभे से दोस्तों, इस खंभे से डायरेक्ट ऐसे बना हुआ है दोस्तों, बीच में कोई भी पिलर नहीं दिया गया। डायरेक्ट ये हुगली नदी कोलकाता शहर में बनाया गया है। हुगली नदी पे डायरेक्ट ये दोस्त इस पार्ट से उस खंभे में डायरेक्ट बना हुआ है, जो कि अंग्रेज़ के द्वारा बनाया गया था। उसके बीच कोई भी खंभा नहीं है, इसलिए इसको लिवरपूल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए आप लोग का अगला सवाल है कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र में आता है। और महाराष्ट्र की राजधानी बता दूं कि मुंबई पड़ती है दोस्तों। कहाँ मुंबई पड़ती है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। आप लोग का अगला सवाल है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है दोस्तों, जो कि ओडिशा में पड़ता है। और ये महानदी के ऊपर ये बांध बनाया गया है। महानदी के तट पे ये बांध हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है दोस्तों, जो कि ओडिशा में आता है। चलिए आप लोग का अगला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड में आते हैं। कौन सा बांध है दोस्त, टिहरी बांध। चलिए आप लोग का अगला सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा टीवी टावर कहाँ स्थित है। दोस्तों ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल ही ये 2023 में शायद नवंबर या अक्टूबर में ये दोस्तों जो टीवी टावर है दिल्ली में, इस टीवी टावर का निर्माण किया गया है दोस्तों, दिल्ली में। कहाँ दोस्तों, दिल्ली में। चलिए आप लोग का अगला सवाल है कि सबसे लंबा समुद्र तट लगने वाला बीच कौन सा। दोस्तों यह बहुत ही विवाही क्वेश्चन है दोस्तों, इसको 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जा सकता है, क्योंकि दोस्तों सबसे लंबा समुद्र तट लगने वाला बीच मरीन बीच है दोस्तों, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। और ये बता दूँ तमिलनाडु की कैपिटल है दोस्तों चेन्नई। चलिए आप लोग का अगला सवाल है कि डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा और ताप्ती। ये दो ऐसी नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है दोस्तों, और बाकी जितना लगभग नदी है वो सब के सब डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों। मैं बता दूं कि डेल्टा उसे कहता है, अगर आप लोग को कन्फ्यूज हो सकते हैं कि डेल्टा क्या होता है, तो मैं ये बता दूं कि डेल्टा उसे कहा जाता है जैसे ये गंगा नदी, जैसे दोस्तों मैं बताता हूँ कि ये गंगा नदी हो गया और ये कोई नदी हो गई, ये कोसी नदी हो गया, तो ये दोनों मिलकर अगर यहाँ आया तो जो इसके द्वारा जितने भी कंकड़ कण बालू हो गए, जो एक स्थान मतलब जाते जाते कहीं यहाँ जाकर इतना जमा हो गया कंकड़ बालू कि ये एक डेल्टा का निर्माण कर दिया है। तो पूछ दिया कि डेल्टा किसे कहते हैं, तो जो नदियों के द्वारा कंकड़ कण बालू जाकर एक जगह पे जमा हो जाते हैं उसे डेल्टा कहते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी नदी हैं सब डेल्टा का निर्माण करती हैं दोस्तों, तो इसको ही डेल्टा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये पूछ दिया क्वेश्चन के सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ स्थित है, तो सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, जो कि वेस्ट बंगाल के आगे है दोस्तों। चलिए आप लोग का अगला सवाल है कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है दोस्तों, क्योंकि यह सबसे लंबा रेल मार्ग है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। चलिए आप लोग का अगला सवाल है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो कि है बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में आता है दोस्तों। बुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों, इसमें सब ट्रैवल भी करते हैं, इसमें घूमने फिरने का भी जगह है। बुलर झील में सब घूमते फिरते भी हैं दोस्तों। चलिए आप लोग का अगला सवाल है
कि भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है। तो दोस्तों ये मैं बता दूं कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है दोस्तों। और ये भारत रत्न भारत के लोगों को दिया जाता है। और ये भारत के लोगों को इसलिए दिया जाता है जो कि भारत में जितने भी अच्छे काम करते हैं, मतलब अच्छे लोग काम करते हैं जितने भी लोग, उसको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। और ये दोस्तों भारत रत्न ये राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है। चलिए आप लोग का आज का अंतिम प्रश्न है, जो कि भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे गहरी नदी घाटी जो कि है भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है। दोस्तों ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो नदी में कभी पानी सूखती नहीं है। और दोस्तों मैं ये बता दूं कि किस लिए नहीं सूखती है, क्योंकि ये जो अलकनंदा नदी में है ये सतोपंथी हिमानी होते हैं। हिमानी जो है दोस्त मतलब ग्लेशियर है, यानी ऐसे पहाड़ है और इसमें बर्फ़ जमा रहता है जो कि हमेशा पिघल कर अलकनंदा नदी में आते रहता है, पिघल कर। इसलिए यहाँ कभी पानी सूखती नहीं है और ये बहुत गहरा है दोस्तों, इसलिए इसे गहरी नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और एक भागीरथी नदी है दोस्तों जो कि गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ये भी गंगोत्री हिमानी, इस पर बर्फ़ जमा रहता है हमेशा और यहाँ से ये थोड़ा पानी टपक कर ये भागीरथी नदी में आ जाता है। और ये दोनों गहरी नदी है, इसलिए इसमें कभी पानी सूखती नहीं है। और यही दोनों आगे जाकर दोनों रुद्रप्रयाग में एक मिल जाती है दोस्तों। और यहीं से ही गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? गंगा नदी का निर्माण हो जाता है दोस्तों। तो चलिए आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप लोग के पास जल्द से जल्द जाए। चलिए दोस्तों धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।